रेडिएशन। रेडिएशन क्या ये है? फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या है ये? फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। ठीक है, जैसे कंडक्शन में कर रहे थे, याद करो कंडक्शन क्या बोल रहे थे? एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को दिया है ना, याद करो हम कंडक्शन में क्या बोले थे कि अगर कोई एक मेटल है, मान लो कोई क्या है, एक हम लोग पास कंडक्टर है, तो क्या था, हीट यहाँ से लिया, वो नेक्स्ट को लेके दिया, इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते थे, हीट ट्रांसफर कर देते है ना। ये हीट इसको दिया, फिर ये इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसका क्या हीट एक्सचेंज करके आगे जाता था, है ना। जिग जैग मोशन, जिग जैग पाथ हो सकता है ना, इस तरह। और इसमें क्या है कि तुम्हारा सीधा रेडिएट कर देगा ना, फास्टेस्ट मोड है। क्या बोले थे कि हम लोग बता देना 3 एग्जाम्पल कि अगर कोई चीज़ हमको बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पल इसको देंगे, फिर धीरे धीरे करके जाएगा पीछे, है ना। एक बार है कि सब खुद आकर के लेकर के जाएगा। और एक बोले थे कि बोला जैसे मतलब जब सबको, जैसे मतलब कोई चीज़ बांटे, कुछ अगर ऐसे ऐसे करके गया है ना, सब एक पीछे दिया, फिर उसके पीछे दिया, उसके पीछे दिया, ऐसे करके आगे गया है, तो उसको कंडक्शन बोल दिए। ठीक। और अगर सबको जा करके खुद जा करके दे करके आए, या आकर के खुद लेकर के यहाँ मेरे यहाँ से लेकर गया, उसको कन्वेक्शन बोल दिए। रेडिएशन क्या बोलते हैं कि जो जहाँ है वहीं पे रहे, हम यहीं से दे देंगे, है कि नहीं, एक ही पोजीशन से सबको दे दिया, उसको क्या बोल दिए? रेडिएशन। तो हम बोले कि ये है फास्टेड मोड। कैसा मोड है बाबू? फास्टेड मोड ऑफ किसका है? हीट। फास्ट मोड ऑफ क्या है ये? हीट। दूसरा क्या लिखेंगे? इट एक्सिबिट्स क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या बोल सकते बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमेना में, है ना। क्या बोल सकते हैं? इट बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमेना। मतलब रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका मतलब बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हीट ट्रेवल होगा, हीट ट्रेवल्ड विथ स्पीड ऑफ लाइट जी, हीट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। हीट को क्या कर सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट के मोड से क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम लोग पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके किसका स्पीड से चलता है? लाइट के स्पीड से चलता है ना। दे ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक। यह करते लो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी क्या करेगा? ओबे करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इट ऑल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब कोई भी अगर बॉडी से अगर हीट, हम लोग को बोल सकते हैं कि जो भी जाएगा हीट, वो क्या होगा? डायरेक्टली पर कितना होगा? 1/r² का होगा। क्या होगा? डायरेक्टली पर 1/r²। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। आगे बढ़े, चलो देखो। हम लोग यहाँ पे एक यूज करें बाबू, लिखो टर्म, बाबू टर्म रिलेटेड टू रेडिएशन। ठीक। अपने पास लोग मान लेते मेरे पास क्या है, एक कोई एक अपने पास एक मान लेते मेटल है, कोई एक क्या है, ये सरफेस है, कोई दिक्कत? मान लेते हैं कुछ एनर्जी इसमें इंसिडेंट हुआ, इसको बोलते हैं क्यू। ये जो है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी।
इंसिडेंट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, कोई एनर्जी का किया, किसी सरफेस पे हीट इंसिडेंट हुआ, ठीक। इस सरफेस से देखो क्या होगा, वो कुछ एनर्जी को क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ एनर्जी क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट। जो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देगा इसको मतलब बोलते हैं क्यू आर, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ठीक। कुछ सरफेस क्या करेगा वो, यहाँ पे देखो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, मान लो ये सरफेस था, इसमें कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको लोग क्या बोलते हैं, क्यू ए, ठीक। इसको बोलते हैं कितना, ये बोलते हैं क्यू जो है वो है एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक। और कुछ क्या करेगा, कुछ को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, क्या कर देगा, कुछ को ट्रांसमिट, को क्यूटी बोल दिया। ये हो गया ट्रांसमिटेड एनर्जी, ठीक। हम क्या बोले कि कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुआ, देखो ये क्या क्या, ये क्यू एनर्जी इंसिडेंट हुआ, मान लेते मेरे पास एक कोई सरफेस था, ठीक। कोई भी सरफेस पे क्यू एनर्जी का हुआ वो इंसिडेंट हुआ, तो क्या क्या हो सकता है, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट क्या कर सकता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ ट्रांसमिट कर देगा। इसे मान लीजिए दरवाजा है ना, अपना शीशा लगा हुआ है ना, अगर शीशा में हम लोग देखें तो अपना परछाई भी दिखाई देता है, इसका मतलब कुछ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। कुछ चीजें पार भी दिखाई देता है, उधर के भी दिखाई दे रहा है ना, मतलब वो ट्रांसमिट भी कर रहा है और कुछ वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है। मतलब ये टोटल एनर्जी देखो, अब एनर्जी तो कंजर्व रहता है मेरे सारा बाबू, तो क्या बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी अपने पास क्यू इंसिडेंट हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ, या तो वो रिफ्लेक्ट हुआ है, प्लस कुछ एनर्जी क्या हुआ है, एब्जॉर्व हुआ है, प्लस कुछ एनर्जी क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, यही हुआ है ना। अगर हम लोग एनर्जी कुछ दिए यहाँ पे, मान लो 15 जूल एनर्जी गिरा, कुछ जूल चला गया इधर, कुछ जूल इसमें एब्जॉर्व कर लिया और कुछ ट्रांसमिट कर दिया, मान लो 55 जूल कर दिया, 15 गिरा ना, 5 रिफ्लेक्ट कर दिया, 5 एब्जॉर्व किया और 5 क्या कर दिया, ट्रांसमिट। कोई जरूरी नहीं इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है इक्वल हो, लेकिन इतना याद रखना है कि क्या होगा, टोटल एनर्जी ही फॉर्म में रहेगा। ये टोटल एनर्जी है, इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ एब्जॉर्व हुआ है और कुछ क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, ठीक। अब गौर करके देखो वो, अगर हम इसको, ये है ना ये चीज, ठीक। अगर हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे देखो, सबको क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं लो, डिवाइडेड बोथ साइड बाय इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर इंसिडेंट एनर्जी से अगर डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, देखो इधर क्यू था, क्यू से डिवाइड कर दिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे है क्यू आर बाय कितना हो जाएगा, क्यू प्लस कितना हो जाएगा, क्यू ए बाय क्यू प्लस क्यू टी बाय क्यू, ये आएगा ना। यहां से गौर करके देखो, तुम लोग क्या करना ना, ये जो चीज है क्यू बाय क्यू, इसको लोग 1 बोल दिए, ठीक है। देखो क्यू आर बाय क्यू को, इसको हम लोग जो है ना, इसको स्मॉल आर बोल दिए, ठीक। क्यू ए बाय क्यू को हम लोग ए बोल दिए और इसको क्या बोल दिए जी, टी बोल दिए। इसको कितना बोल देंगे, टी। कितना बोल, लिखो जल्दी से फटाक से। यहाँ पे गौर करके देखो, ये जो है ना, ये जो हम लोग लिए हुए हैं, ये जो आर है, ये जो आर है, आर बराबर हम लोग कितना लिखे, यहाँ देखो तो आर बराबर है क्यू आर बाय क्यू, है ना। मतलब रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय क्या है, टोटल एनर्जी। रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय क्या है, इंसिडेंट एनर्जी क्या है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, ठीक। अब गौर करो, ये है, इसको लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, समझो मतलब कितना फ्रैक्शन एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्या कर जाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये हमको बताएगा कितना फ्रैक्शन। मान लेते हैं कि अगर अपने यहाँ पे 15 जूल गिरा, अगर 5 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो बोल सकते हैं कि 1/3 क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, कितना हो गया, 1/3 क्या हो जाएगा,
रिफ्लेक्ट, मतलब फ्रैक्शन बताएगा कितना रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इसको रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं बाबू इसको, इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेंस ऑफ सरफेस भी बोल सकते हैं, कि एक ऐसा सरफेस है जो इतना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस ऑफ सरफेस। तो सर अपने पास क्या था, ए बराबर क्या लिए थे बाबू, क्यू ए बाय ए था। ये कौन सा एनर्जी है, एब्जॉर्ब, ये क्या है, इंसिडेंट। तो इसको हम लोग ए को क्या बोलते हैं बाबू, ये जो ए है उसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना। ठीक, और तीसरा जो अपने पास है वो क्या है, टी। तीसरा क्या बाबू, टी। टी जो है वो क्या है, क्यू टी बाय कितना, क्यू टी बोले तो ट्रांसमिटेड एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी। ट्रांसमिटेड एनर्जी बाय क्या है, इंसिडेंट एनर्जी लिख सकते हैं ये। इसको क्या बोल सकते हैं बाबू, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और इसको बोल सकते हैं ट्रांसमिटेंस ऑफ सरफेस, कि सरफेस कितना ट्रांसमिट कर रहा है, ये भी बोल सकते हैं। चलो अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है, ये जो अपने पास रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्ब और जो ट्रांसमिटेंस है, तीन वैल्यू अपने पास है। हम लोग गौर करके देखो तो अपने पास क्या है कि ये जो आर है, ए है, या अपने पास जो टी है, सबका वैल्यू मिला के कितना है, 1 है। ठीक, अब गौर करके देखो तो अगर क्यू ए बात करें, टी का बात करें या फिर आर का बात करें, किसी का वैल्यू जीरो से नेगेटिव नहीं हो सकता है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जीरो। मान लेते ए का वैल्यू हो सकता है ऑब्जर्व ना करे तो बोलेंगे ए जीरो है, हो सकता है ट्रांसमिट ना करे तो बोल सकते हैं टी जीरो है, हो सकता है रिफ्लेक्ट ना करे तो बोल सकते हैं कि आर जीरो। लेकिन नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, कभी इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो लोग बोल सकते हैं कि इसका जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा जी। आर ए टी का वैल्यू जो भी होगा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और हम बोल सकते हैं कि ये जो क्यू ए है वो ज्यादा ज्यादा मान लेते को पूरे 100% अगर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, क्या कर रहा है, 100% रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो बोल सकते हैं कि आर का वैल्यू 1 हो गया। ठीक, अगर मान लो 100% ऑब्जर्व कर ले रहा है, ठीक, तो बोल देंगे जो ए है वो कितना हो गया, 1 हो गया। और मान लो 100% ट्रांसमिट कर दे रहा है, अरे नहीं देते कोई कोई शीशा जो होता है पता ही नहीं चलता कि शीशा है, नहीं, जाके टकरा गया, क्या कर गया, जाके टकरा गया, मतलब इधर जितना था उधर सामने वाला भी उतना ही दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन था नहीं। क्योंकि कोई भी चीज जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो चीज दिखाई नहीं देता है। मान लो यहाँ पे जितना दीवार है, जो भी सामान अपने को दिख रहा है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो सबको एक दूसरे को देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो दिखाई नहीं देगा, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता दिखाई नहीं देता उसको लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक, और अगर मान लेते कि कोई चीज है फिर भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पूरा 100% ट्रांसमिट कर दे रहा है लाइट को, ठीक, तुम दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि लाइट हम यहां से तो जा रहा है ना, तो लाइट पास नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ तो है। ठीक, और चूंकि रिफ्लेक्शन दिखा दे रहा है वहां से, तो हम बोल सकते कि वहां पे एक है कुछ जो पता चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं वो क्या, कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और क्या होगा जी, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 1 होगा, ये ना होगा। मतलब आर ए चाहे ए लो या टी लेते हैं, किसी का वैल्यू जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे देखो केस लेते हैं फर्स्ट। अगर मान लेते हैं जो इफ अपने पास जो आर है इसको अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, कितना लेते हैं बाबू, 1।
आर अगर 1 ले लिया इसका मतलब ये हो गया कि बाबू की जो ए है वो 0 है, और अपने पास जो टी है वो भी क्या है, 0 है, क्योंकि ए आर प्लस ए प्लस टी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आर प्लस ए प्लस टी का वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है। अब चूंकि आर ही 1 हो गया, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0। इस तरह का सरफेस को क्या बोलेंगे बाबू, इसको इस तरह का सरफेस को क्या बोलेंगे, परफेक्टली परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस पे ये ला कहानी है कि जितना लाइट उस पे, जितना भी एनर्जी उस पे इंसिडेंट हो रहा है, अगर उतना ही वो क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है वो, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलो दूसरी देखो, सेम कंडीशन का लिखेंगे बाबू, इफ अपने पास आर 0 हो जाए, लेकिन इस बार क्या होगा, ए क्या हो जाए 1 और टी कितना हो जाए 0। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोल देंगे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक, या फिर क्या लिखेंगे, तीसरा यहां पे लिखेंगे इफ इस बार रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाए, एब्जॉर्प्शन भी 0 हो जाए, पर जो ट्रांसमिशन हो क्या जाए 100% हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली ट्रांसमिटिंग सरफेस। लिखो, चलो देखो, एमिसिव पावर, इसको ई से दिखाते हैं, कैपिटल ई से। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर क्या होता है, जो होता है इसको लिखते हैं एनर्जी इमिटेड, एनर्जी इमिटेड एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लिखेंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब का यहाँ से जो भी एनर्जी इमिट होगा, मान लो एक सरफेस है, क्या है सरफेस, किसमें पर यूनिट टाइम, मान लेते यहाँ से क्या क्या है, एनर्जी कितना इमिट होगा, मान लो कोई एनर्जी यहाँ से गिर रहा है, एनर्जी कितना बोल क्यू। ठीक, यहाँ से जो भी इमिट होगा, जो भी इमिट निकला, ये इमिटेड एनर्जी मानते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत, तो बोला ना कि जो इमिटेड एनर्जी होगा ना, एनर्जी इमिटिव पावर, एनर्जी क्या है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया एमिसिव पावर। क्या हो गया बाबू, एमिसिव पावर। कोई दिक्कत, देख लो, एमिसिव पावर कहता है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ सरफेस मीडियम, फ्रॉम अ पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ सरफेस मीडियम कर दो, फ्रॉम अ सरफेस मीडियम, फ्रॉम अ सरफेस मीडियम। ठीक है, इसी का एक दूसरा रूप आता है, इसको इमिसिव पावर हो गया, एक होता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। क्या होता है, एक्सपेक्ट्रल, इसी में लिखते ताकि तुम्हें थोड़ा ज्यादा आसान चलेगा समझने में ना। एक होता है एक्सपेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसको लिखते हैं ई लेमडा से। ठीक, देखो एक्सपेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी डिफिनेशन वही जाएगा, क्या लिखेंगे वो, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर
यूनिट टाइम इन अ, क्या लिखेंगे, इन अ डिफिनिट वेवलेंथ। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे गौर करके देखो, इस जगह पे, ये जगह पे इमिशन हो गया कि ना, कि कोई भी एनर्जी को इमिट कर सकता है। मतलब गिर रहा है 0 टू कितना गिर रहा है, लेमडा तक, मतलब 0 टू इन्फिनिटी, मतलब कोई भी वेवलेंथ का यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट करा दे रहा है। क्या कर दे रहे बाबू इसमें देखो, इमिसिव पावर में क्या किया कि कोई भी एनर्जी लिए उसको इंसिडेंट करा दिए, जिसका लेमडा जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक। लेकिन इस केस में जब इंसिडेंट कराएंगे ना, तो इसका जो लेमडा होगा क्या लिखेंगे, लेमडा टू कहाँ लगेगा, लेमडा प्लस डी लेमडा तक। ठीक है, इसे बोल दिया 400 से लेकर के 500 का बीच का कोई उनको दिखाना है। एक्सपेक्ट्रल मतलब क्या होगा, तोड़ दिए उसको, मतलब वो लेमडा में उसको बांट दिए अलग अलग, उसका लाइन एक्सपेक्ट्रल लाइन होता है ना, सबका रेंज आ जाता है। तो हम बोले कि अगर यहाँ से कुछ खास रेंज का अगर हमको एनर्जी मिल रहा है, मान लो कुछ खास खास का, बोला कि नहीं 1000 लेमडा से लेकर के 1500 लेमडा तक को ही एनर्जी को हमको रीडिंग करना है, तो हो जाएगा उसका एक्सपेक्ट्रल। मतलब यहाँ से जो निकलेगा ना, यहाँ से जो निकलेगा क्या करेगा, उस रेंज को ही दिखाएगा वो। इसमें है टोटल, ये क्या हो गया, टोटल 0 से लेकर के इन्फिनिटी, कोई भी एनर्जी हम लोग का किए, हीट एनर्जी का कोई भी वेवलेंथ का हम लोग इंसिडेंट करा सकते हैं इसमें। इसमें क्या है कि इसमें लोग रेंज दे देंगे, क्या दे देंगे बाबू, रेंज क्या देखो, लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा तक जो भी क्यू इंसिडेंट होगा उसका कितना होना चाहिए वेवलेंथ, लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा। मतलब बोल दिया 500 से लेकर के 600 तक, 1000 से लेकर के 1200 तक, इस रेंज का हमको क्या करना है, इंसिडेंट कराना है। और उसमें क्या, उसमें कोई रेंज नहीं है, इसमें कोई रेंज नहीं है। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ देखो लिख देंगे सिर्फ कितना, ई लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू लेमडा बाय एरिया इंटू टाइम इंटू लिख सकते हैं यहाँ पे डी लेमडा। आगे बढ़े, देखो यहाँ पे इसी के साथ थोड़ा सा लिखते, देखो थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लेते हैं बाबू, रिलेशन बिटवीन ई एंड ई लेमडा। तो ये होता है वो सीधा रिलेशन रखना कि जो ई होगा ना, क्या होगा, ई लेमडा इंटू डी लेमडा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। एक हम लोग का आता है एक टर्म और, स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको ए लेमडा से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, क्यू लेमडा से। मतलब इसमें भी देखो क्या करेगा, इस जगह से इसमें भी क्यू इंसिडेंट होगा, इसमें ऑब्जर्व होता था, याद करो तो क्यू निकाल रहे थे ना बाबू, नहीं निकाल रहे थे क्यू। तो अब यहाँ पे क्या बताया ना, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव पावर होगा ए, ये बताया ना कितना होगा, ये होगा क्यू ए लेमडा बाय कितना, क्यू ए, ये हो गया ऑब्जेक्टिव पावर। इसको लिख, ठीक, इसको ए लेमडा बोल दिए। इसका भी रिलेशन बिटवीन ए एंड ए लेमडा, रिलेशन बिटवीन ए एंड ए लेमडा, इसमें निकाल देंगे ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए लेमडा इंटू डी लेमडा। अभी तक जहां तक हम लोग कर रहे हैं उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। देखो लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी। ठीक है, मान लो अपने पास 3 बॉडी लिए, बराबर 3 बॉडी लिए, ये देखो तीन बॉडी लिए, एक बॉडी, दो बॉडी, ठीक है। मान लो का कि यहाँ से इस घर से मानते क्यू जो अपने पास दिए 10 जूल, कितना 10 क्यू दिए जी 10 जूल। 10 जूल देने के बाद क्या किया ना, पूरा का पूरा वापस कर दिया, मान लेते वो 10 जूल को क्यू इक्वल टू 10 जूल ये हो गया, रिफ्लेक्ट कर दिया। 10 जूल का किया रिफ्लेक्ट, जितना वो गिरा उतना वापस भेज दिया, जितना गिरा उतना क्या कर दिया जी वापस भेज दिया। तो इस तरह का बॉडी को क्या बोलते हैं, इस तरह का बॉडी को क्या बोलते हैं बाबू, परफेक्टली वाइट बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, वाइट बॉडी। क्या बोलते हैं, परफेक्टली वाइट बॉडी, मतलब जितना रे उस पर इंसिडेंट हुआ उतना वो क्या कर दिया वापस, जितना हुआ उसको क्या कर दिया ये वापस कर दिया। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक, इसलिए बोला जाता है ना कि गर्मी का दिन में व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए। गर्मी में क्या पहनना चाहिए, व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए, कि ताकि तुम पे जो भी सनरे जो एनर्जी लेके ही आता है ना, वो हीट एनर्जी जो भी तुम्हारे ऊपर इंसिडेंट होगा उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जरा सा भी क्या करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा। कोई दिक्कत। ठीक, अब हम लोग में ये अब कोई भी चीज देखो, एक्चुअली में कोई भी परफेक्टली व्हाइट होता नहीं है। कोई भी चीज परफेक्टली, कोई भी चीज बोलते नहीं परफेक्टली ये होना चाहिए, ऐसा कोई चीज होता नहीं है। मान के चलते हैं कि ये परफेक्टली है, क्या है, परफेक्टली है ये। ठीक, एक हुआ कि मान लेते हैं इसमें जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ वो 10 जूल, इसमें भी 10 जूल दिए, ये 10 जूल इधर से एनर्जी दिए, इधर से 10 जूल एनर्जी क्या हो गया, निकल गया। ठीक, रख ही नहीं रहा, पूरा का पूरा क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर दे रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या बाबू, परफेक्टली परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंट बॉडी। पूरा ट्रांसमिटेड कर दिया, पूरा ट्रांसमिटेड बोलते हैं, परफेक्टली ट्रांसमिटेड बॉडी बोल सकते हैं इसको। इतना एनर्जी मिल रहा है उतना एनर्जी तुरंत निकाल दे रहा है। याद रखना, यहां पे जो एनर्जी आया उसी को ट्रांसमिट किया है, मतलब उसी को रिफ्लेक्ट किया। यहां जो एनर्जी है उसी एनर्जी को ट्रांसमिट किया है। ठीक है, यहां जो एनर्जी का क्या किया उसी को क्या कर दिया जी, ट्रांसमिट किया। ये याद रखना है, जो एनर्जी है वही एनर्जी किया है, जो एनर्जी आया है वही एनर्जी क्या किया, निकल गया है। और इसमें मान लेते 10 जूल, देखो दोनों में अंतर है थोड़ा सा, देखो वो 10 जूल यहां से क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया, जो एनर्जी है तुरंत ट्रांसफर कर दिया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली ट्रांसमिटेड बॉडी भी बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक, यहां से मान लो गौर करके कितना दिया, 10 जूल एनर्जी यहां पे भी दिए, लो 10 जूल एनर्जी दिए, ये क्या किया, ऑब्जर्व किया और इधर से 10 जूल एनर्जी निकाल दे लो। याद रखना यहां पे दोनों में, ये दोनों तो सेम लग रहा है ना, ये दोनों सेम लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। यहां से ना जो एनर्जी यहां पे गया ना वही एनर्जी यहां निकल गया है। इसमें क्या है कि एनर्जी लिया 10 जूल, ये क्या किया, 10 जूल एनर्जी लिया, उसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया। ठीक, अब जो निकालने वाले तो देखो अब क्या होगा ना, एक समय समझो कि यहां से पूरा मतलब पहले एनर्जी ऑब्जर्व किया, एक समय उसका अपना लिमिट पार कर गया, अब जो एनर्जी लेगा पूरा एनर्जी निकाल देगा। लेकिन इतना याद रखना है, ये जो 10 जूल ले रहा है वो 10 जूल को नहीं निकाल रहा है, वो पहले जो ऑब्जर्व करके रखा हुआ है ना उसमें से 10 जूल निकाल रहा है। ठीक, ये ट्रांसमिटेड है और ये इमिटेड है। ये क्या है, ट्रांसमिटेड है, ये क्या है, इमिटेड, ये इमिटेड एनर्जी है। ये क्या है, इमिटेड
एनर्जी, ये ऑब्जर्व करता है। ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे जो आया ना 10 जूल, 10 जूल का 10 जूल को क्या कर लिया? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको लोग बोलते हैं पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या करता है जी? हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। लेकिन याद रखना, इतना हीट को एब्जॉर्ब करता हूं, इमिट करने का भी सबसे ज्यादा इमिट भी वही करता है। ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा क्या करता है? इमिट करता है, ये भी याद रखना है। जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वो इमिट भी ज्यादा करेगा, जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वो इमिट भी क्या करेगा? ज्यादा। मान के चलते हैं ऐसा है, ठीक। अब देखो गौर करके, अब हम लोग इसके इसके इस सब के बारे में हम लोग को चर्चा नहीं करना, चर्चा इसके बारे में करना, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या लिखना है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी, वो भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक। ब्लैक बॉडी क्या होता है बाबू? ये होता है गुड एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर एंड गुड एमीटर भी। एमीटर इसलिए कि जितना ऑब्जर्व करेगा उतना निकाल भी सकता है ये। गुड ऑब्जर्वर क्या लिखेंगे? गुड एमीटर। ठीक है, एग्जांपल में देख लो, सन। सन कैसा बॉडी है? ब्लैक बॉडी है। सन क्या है रे? ब्लैक बॉडी है, ठीक। दिखता व्हाइट है, ठीक है, दिखता व्हाइट है। कैसा है वो? ब्लैक बॉडी, इमीटर है। गुड इमीटर नहीं है वो। सोच के तो हीट कितना ज्यादा इमिट करता है। क्या है? गुड इमीटर। सन क्या है? ब्लैक बॉडी। सुनने में गजीब लग रहा है ना पहली बार, ठीक। बोले खड़ा करके जो भी करना है कर लीजिए, हम इसको ब्लैक बॉडी नहीं मानेंगे, लेकिन ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब नहीं होता वो ब्लैक होना है, ठीक है। ब्लैक बॉडी कोई जरूरी नहीं है कि ये क्या हो? ब्लैक हो। सन देखो व्हाइट है ना? नहीं है व्हाइट? देखे तो हम भी गौर से नहीं है, लेकिन व्हाइट है, ठीक है। सन कैसा है जी? व्हाइट है। क्या है? ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही छोड़ता है। क्या छोड़ता है? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक। इसका एग्जांपल में ब्लैक बॉडी और भी हो सकता है जो ब्लैक सच में होता है। जैसे क्या लेता हूं, वो लैंप ब्लैक है ना, और लैंप ब्लैक, चारकोल ना, और लैंप ब्लैक, चारकोल, और क्या होता है? ये जो ब्लैक बोर्ड नहीं बनाता था स्कूल में पहले, वो भी होता है ब्लैक बॉडी। क्या लिख सकते हैं? ब्लैक बोर्ड पेंट। लैंप ब्लैक किसको बोलते हैं? चारकोल किसको बोलते हैं? चारकोल कोयला। चारकोल किसको बोलते हैं जी? कोयला, लकड़ी वाला। किसका वाला? लकड़ी वाला कोयला को चारकोल बोलते हैं। मतलब जो उसका जो मतलब वो 100% मान सकते हैं कि ना, कि जो चारकोल होता है, काजल समझते हो? लेक में ब्लैक ओला नहीं है, ओला नहीं जाना है। काजल समझते हो? जो घर तरह जो बनाया जाता था, है ना, घी का दिया जला करके फिर उसमें हम लोग कुछ मतलब तरीके से रख करके फिर उसका चार मतलब उसका जमा कर कर काजल बनाया जाता था। यूज करते हो कि लेकमे में चला गया सब, है ना? वो काजल सबसे बेस्ट माना जाता है। उसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या है वो? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वो क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के कैटेगरी में रख सकते हैं। 100% वो भी नहीं है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं टेंस टू। जो 100% उसको क्या बोलते हैं? टेंस टू, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के तरफ है। देखो, एक साइंटिस्ट बनाया जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाया जाता है, उसको बोला वो फेरी ब्लैक बॉडी। फेरी ब्लैक बॉडी, जो फेरिस का ब्लैक बॉडी था, वो क्या बनाया ना कि इसे इस तरह लिया और यहाँ छोटा सा ये क्या कर दिया, ये छोटा सा गैप रखा और चारों तरफ क्या कर दिया? पेंट कर दिया इसकी तरफ। इधर क्या किया? इधर ब्लैक पेंट कर दिया। इधर क्या किया? ब्लैक पेंट कर दिया। अब चूंकि हम बोले कि जो लाइट है वो परफेक्टली क्या है? ऑब्जर्वर है। देखो तो, गुड ऑब्जर्वर है और गुड इमिटर भी है ना? तो क्या करें ना, मान लो रे लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट के यहाँ गिरा, कुछ ऑब्जर्व किया,
कुछ यहाँ जाके गिरा, कुछ मान लो 100% ऑब्जर्व नहीं कर पाए, बोले ना 100% होता नहीं है, हम क्या बोले 100% ऑब्जर्व नहीं कर सकता कोई भी चीज़, ठीक। लेकिन हम बोले कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले, यहाँ से गिरा 100% ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो रिफ्लेक्ट किया होगा। मान लो यह रिफ्लेक्ट किया, यहाँ गिरा, फिर देखो ये जगह भी ऑब्जर्व करेगा, ये जगह करेगा, मतलब इतना है कि उतना उसको घुमा करके रख दिया है कि 100% को ऑब्जर्व करना ही है, अंदर में ही, बाहर निकल नहीं सकता है ना। चारों तरफ से क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो ये माना ना, ये तैयार किया गया है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। क्या क्या तैयार किया, ये सब तो है ना, जैसे मतलब ऑप्शन तो पहले से है ना रे। उसके बाद देखो तुम्हारा लैम्प ब्लैक बना सकते हैं, चारकोल जो है, उसके बाद क्या है, ब्लैक बेल पॉइंट, ये सब क्या है। लेकिन इससे भी बेटर में हम लोग इसको भी माना गया है वो, कि इसको लोग ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, ब्लैक बॉडी बोला कि गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, तो गुड ऑब्जर्वर तो ही ना, हर जगह पे तो ऑब्जर्व कर ही रहा है ना, यहाँ से गिरा यहाँ ऑब्जर्व किया, जो बचा सो यहाँ किया, जो यहाँ बचा सो यहाँ किया, फिर आएगा, ये तो घूमता रहेगा ना, उसी के अंदर ही रह जाएगा ना, कम चांस है कि रिटर्न बैक हो जाए, ठीक। अब हम इतना, ये क्या है, बहुत पतला रखा वो, उसका जो एंट्री पॉइंट है बहुत क्या रखा, पतला रखा, बहुत नैरो था, तो इसको क्या बोलते वो, फेरी ब्लैक बॉडी, ठीक। जिसके अंदर में क्या कर दिया, पेंट कर दिया। यहां से सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। हम लोग बोल सकते हैं क्या, ब्लैक बॉडी जो है गुड ऑब्जर्वर है, गुड इमिटर भी है, ऑब्जर्व भी अच्छा से करता है और इमिट भी अच्छे से करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ट्रांसमिट नहीं करता है, ठीक। ट्रांसमिशन और इमिटिशन में, ट्रांसमिट करेगा और जो इमिट करेगा दोनों में अलग अलग अंतर है। ट्रांसमिट मतलब होगा जो आया तुरंत उसको निकाल दिया बाहर, हो गया ट्रांसमिशन। और इमिशन मतलब क्या हो गया कि वो ट्रांसमिट पहले ऑब्जर्व किया और इमिशन के दूसरा पाथ से निकाला। ट्रांसमिशन उसका पाथ चेंज नहीं हुआ, उसी पाथ से चलता चला गया। और इमिशन में क्या हो गया कि आया लाइट, ऑब्जर्व किया और इमिट कहीं दूसरी जगह से हुआ, ठीक। याद रखना कि इमिशन और ट्रांसमिशन में अंतर है, इमिशन और ट्रांसमिशन में क्या है, अंतर है, ठीक। हम बोले कि ब्लैक बॉडी जो होता है क्या होता है जी, गुड ऑब्जर्वर होता है। ब्लैक बॉडी क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि जैसे हम लोग अभी ठंडा का दिन है ना, ज्यादातर दिन स्वेटर ब्लैक होता है कि नहीं, अब फैशन चल गया ना अलग अलग कलर का, नहीं तो पहले क्या होता है, स्वेटर मतलब ब्लैक बॉडी, स्वेटर मतलब क्या जी, ब्लैक ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए ब्लैक, क्योंकि वो क्या है, गुड ऑब्जर्वर है। कैसा है, गुड ऑब्जर्वर। ब्लैक पहनने से क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा हमको अदर के कंपेरिजन में, क्या लगेगा, ब्लैक अगर है तो क्या करेगा, गुड ऑब्जर्वर है, तो जो भी सन रे का आएगा, जो भी हीट आएगा वो क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ये चलना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज के बारे में नॉलेज थोड़ा होना चाहिए ना, गुड ऑब्जर्वर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है। जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, एयर जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बैड होता है। क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, याद रखना। अरे इसलिए नहीं बोला जाता ना कि एक मोटा कम्बल ओढ़ने से अच्छा है दो पतला पतला ओढ़ लो, ज्यादा फायदा में रहेगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, क्योंकि दो लेयर बन जाएगा ना। अगर दो है, दो लेयर बनेगा कि नहीं, तो बीच में क्या आ जाना है, एयर आ जाना है। और बीच में अगर एयर आ गया तो क्या है, हीट का ट्रांसफर होने देगा नहीं, नहीं ना देगा, बेड कंडक्टर है, तो तुमको क्या होगा, अच्छा फील करेगा। बत्ती लिख लिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन, अगर एक व्हाइट स्वेटर वाला आदमी और एक ब्लैक स्वेटर वाला आदमी जाएगा तो गर्मी ज्यादा किसको लगेगा, ब्लैक वाला। एक अफ्रीकन जा रहा है और एक अगर इंग्लैंड वाला जा रहा है, तब गर्मी किसको ज्यादा लगेगा, इसमें हंसने वाली बात क्या है, किसको लगेगा गर्मी ज्यादा, अफ्रीकन को लगेगा ना, ठीक। अब ब्लैक बॉडी मतलब काला देख लिया उसको नहीं बोले ब्लैक बॉडी वो, ठीक ना। पता चला जितना भैंस चल रहा सबको बोलेगा ब्लैक बॉडी है। ये गौर कर देखो ना, ज्यादातर भैंस लोग जो होता है वही लोग ना गौर करके सबसे ज्यादा कीचड़ में जाता है, पानी में जाता है। कभी गाय लोग को जाते हुए देखा है, गाय में जाएगा कौन, जो ब्लैक है। व्हाइट गाय को जल्दी से देखे हो जाते में, कभी नहीं जाएगा वो सब कभी नहीं जाएगा, वो सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही जो भैंस लोग है वो सबको देखो तो वो सब पानी में वाला ही जानवर है।
क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा गर्मी लगेगा। क्यों क्यों गर्मी लगेगा ज़्यादा? क्योंकि उसका स्किन कैसा है? ब्लैक है। ब्लैक है तो क्या होगा? गुड ऑब्जर्वर। कोई आपत्ति? चलो नेक्स्ट। हाँ लिखो, नेक्स्ट है इमिसिविटी। इमिसिविटी ये बाबू, इमिसिविटी जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं, करते हैं एमिसिविटी में भी डिफाइन एज रेशियो ऑफ emissive power of the power of our body to emissive power of a black body। ठीक, मतलब E बराबर लिख सकते कितना बाबू? E बाय ई लैम्डा। लैम्डा किसका जी? ब्लैक बॉडी का। एमएसी ई लैम्डा ने बी करना सिर्फ। मतलब ये हो गया, ठीक है ना? ये एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, एनी बॉडी हो सकता है, ठीक। और जो नीचे है उसको लिखेंगे एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। है ना? क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज यूनिटी बोल सकते हैं। मतलब ब्लैक बॉडी का जो ई होता है वो कितना होता है? 1। एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी कितना होता है बाबू? 1। मतलब ये पूरा का पूरा क्या कर सकता है? इमिट कर सकता है। पूरा का पूरा क्या कर सकता है जी? इमिट कर सकता है। लिखो बाबू, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे। लॉ ऑफ रेडिएशन। लॉ ऑफ रेडिएशन पहला जो वो है प्री फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिएशन। देखो मतलब यहाँ पे देखो पहला क्या है, इसे मान लो फर्स्ट क्या है? एबव 0 केल्विन। ओके नहीं है, क्या है? एबव 0 केल्विन। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से क्या है? ज़्यादा है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है जी? 0 केल्विन से क्या है? ज़्यादा। एबव 0 केल्विन टेम्परेचर कर देते ना, टेम्परेचर ऑल बॉडी emit रेडिएशन। ठीक है, कोई भी बॉडी, मान लेते हैं बर्फ का टुकड़ा भी लेते हैं। बर्फ का क्या लेते हैं बाबू? टुकड़ा भी ले लेते हैं हम लोग। इसका टेम्परेचर हम लोग कितना मान सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। माइनस में मान सकते 0 डिग्री सेल्सियस। हम केल्विन का बात कर रहे हैं, 0 केल्विन में नहीं कर सकते, 0 डिग्री सेल्सियस में कर सकते। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन होता है, पता है कि नहीं? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं कि 0 केल्विन में अगर कोई बॉडी है तो वो क्या कर सकता है? एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता, हीट रेडिएशन नहीं होगा। किसका नहीं होगा? अगर कोई बॉडी 0 केल्विन में है तो। ठीक है, अगर कोई बॉडी 0 केल्विन में है तो क्या कर सकता है? कोई भी रेडिएशन नहीं कर सकता। लेकिन 0 केल्विन से अगर कोई बॉडी ज्यादा है तो वो रेडिएशन करेगा।
चाहे वो कम करे या ज्यादा करे, लेकिन रेडिएशन क्या करेगा, वो रेडिएशन क्या करेगा, हमेशा करेगा। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन, एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम, एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन मतलब एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम बॉडी एंड कहां, सराउंडिंग। ठीक है, ये एक्सचेंज होगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, क्या होगा, रेडिएशन का क्या होगा जी, एक्सचेंज होगा। ठीक, हर बॉडी क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा ही करेगा, हर बॉडी क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ हीट, क्या हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ हीट। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ हीट। मान लेते हैं कोई भी बॉडी है, हम बोले कि इसे मान लो दो बॉडी लिए ना, ये अपने पास एक ये है बॉडी और ये मान लेते हैं सराउंडिंग। चलो इसको सराउंडिंग ले लिया। अब गौर करके देखो, इसका कुछ टेम्परेचर होगा और 80 डिग्री सेल्सियस है, इसको मान लेते कितना, T' डिग्री सेल्सियस। कोई बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, कोई बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, कतई मत समझना, ये कतई मत समझना, कोई बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसमें कोई भी बड़ा कोई भी छोटा टेम्परेचर हो सकता है। मान लो ये बड़ा है ये छोटा, कुछ भी हो सकता है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो या सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो, दोनों बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब गौर करके देखो, अगर ऐसा है बाबू तो इसका टेम्परेचर देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई 0 केल्विन से, कितना से बाबू, 0 केल्विन से अगर ज्यादा है तो हीट रेडिएट करेगा। बस हम लोग को देखना जो टेम्परेचर है 0 केल्विन से ज्यादा है कि कम है। अगर 0 केल्विन या 0 केल्विन से अगर ज्यादा है, 0 केल्विन से क्या है, अगर ज्यादा है, समझना यहां से हीट रेडिएट करेगा ही करेगा। तो 0 केल्विन से अगर ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, तो मान लो हीट रेडिएट करेगा सराउंडिंग में जाएगा। अगर हम हीट रेडिएट करेंगे बाहर ही भेजेंगे ना, अब रेडिएशन कहां जाएगा, वो मेरा जिम्मे थोड़े ना है। अगर मेरा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, क्या है, 0 केल्विन से अगर क्या है जी, ज्यादा है, तो हम हीट रेडिएट करेंगे ही। ठीक, मतलब आज पता चलेगा कि सब तुम हीट रेडिएट करते हो, पता है ना, सबका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा ही है, कि 0 केल्विन तक रहता तो यहां थोड़े रहता। ठीक है, 0 केल्विन से क्या है, अगर ज्यादा है तो हम लोग हीट रेडिएट करेंगे। तो अगर किसी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा तो हीट रेडिएट करेगा। ठीक, कोई आपत्ति है ना। अब देखो इसका कम है तभी करेगा, अगर इसका ज्यादा है या कम है ये भी रेडिएट करेगा, अगर करेगा तो बॉडी में ही जाएगा ना। तो क्या है यहाँ पे देखो, एक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्या है, हीट है, ये भी रेडिएट करेगा ये भी रेडिएट करेगा। ठीक, ही अलग अलग केस में हम लोग अलग अलग चीज देख सकते हैं। इसको हटा है, इसको हटा है, देखो मान लेते हैं, मान लेते हम लोग एक बॉडी लिए, ये अपने पास मान लेते ये क्या है, बॉडी है, और ये मान लेते सराउंडिंग, एक बॉडी दूसरा क्या है जी, सराउंडिंग है। मान लेते कितना देवी पर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये मान लेते कितना डिग्री सेल्सियस पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक, अब मान लेते क्या बाबू, दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये लेते हैं, ये देखो ये बॉडी है, ये मान लेते हैं सराउंडिंग है, कोई दिक्कत, हम मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक, मान लेते एक बॉडी ये है और एक क्या है, सराउंडिंग है, ये देखो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ये क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों 25 डिग्री सेल्सियस में। तीन कहानी बन सकता था, ले लिए, या तो एक ज्यादा होगा, देखो पहले क्या करते हैं, इससे ये ज्यादा लिए, दूसरा क्या बॉडी सराउंडिंग से टेम्परेचर से क्या ले लिए, कम ले लिए, तीसरा क्या लेना कि दोनों का टेम्परेचर क्या कर दिए, सेम। ठीक, अब कंडीशन यहां पे है कि इसमें हीट एक्सचेंज कैसे होगा, इसमें हीट एक्सचेंज कैसे होगा, देखो ये ज्यादा है तभी ये हीट रेडिएट करेगा, ये हीट इसमें जाएगा सराउंडिंग में, एक कम है तभी हीट रेडिएट करेगा ही करेगा जो इसमें आएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये ज्यादा गर्म है, मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर वाला है,
ये मोर हीट करेगा, क्या करेगा जी, मोर ट्रांसफर ऑफ हीट करेगा। और ये क्या है, कम है, क्या करेगा, ये करेगा क्या बाबू, लेस। जो कम टेम्परेचर है, मतलब यहां पे एनर्जी ट्रांसफर जो होगा, एनर्जी जो एक्सचेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का है। जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा हीट एनर्जी का करेगा, रेडिएट करेगा। जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो एनर्जी क्या करेगा, उतना ज्यादा रेडिएट करेगा। कोई आपत्ति, हाँ ना बोलो। ये क्या करेगा, एक ज्यादा करेगा एक कम करेगा। इस केस में देखो ये 25 से 0 पे है ना, तो ये वाला जो चीज होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर। अभी 0 है इसका मतलब थोड़ा रेडिएट नहीं करेगा, ये भी रेडिएट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, लेस। ठीक, अब देखो ये मोर ले रहा है लेस दे रहा है, मोर ले रहा है लेस दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जो मोर ले रहा है लेस दे रहा है, जो मोर ले रहा है लेस दे रहा है, मोर ले रहा है मतलब मेरा बढ़ेगा ना जी। यहां पे क्या कर रहा है, ये भी इसको दे रहा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा हम लोग का सेम सेम लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या करेगा, ये भी इसको टेम्परेचर हीट देगा और ये हीट लेगा भी, तो दोनों में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम सेम। क्या होगा, हीट का क्या होगा, एक्सचेंज सेम होगा। हीट का एक्सचेंज क्या हो जाएगा बाबू, सेम। अब गौर करके देखो थोड़ा सा, मान लेते एसी रूम है, इसमें लोग बाहर से आए, तो हम लोग का क्या हुआ ना, हम लोग का टेम्परेचर, हम लोग बाहर से हम लोग का टेम्परेचर ये वाला हुआ। ठीक, ये हम लोग का टेम्परेचर ये वाला, मतलब हम लोग ज्यादा टेम्परेचर वाला, जो सबसे मेन केस ये ना, ये टेम्परेचर हम लोग ज्यादा पे है। हम लोग जब रूम में किए वहां का टेम्परेचर कैसा है, कम। वहां का टेम्परेचर कैसा है जी, कम। ठीक, इसका मतलब देखो हम लोग क्या बोलते हैं ना, क्या समझते हैं कि हम लोग हीट लेते हैं वहां से, ठंडा लेते हैं, थोड़े हीट देते हैं। कूलिंग का मतलब क्या होता है, जब मेरे शरीर से कूलिंग हम लोग फिल कब करेंगे, कूल फिल कब करेंगे, जब हम लोग बाहर से हीट लेंगे कम और क्या करेंगे जी, रेडिएट करेंगे ज्यादा। रेडिएट क्या करेंगे, ज्यादा, तो हम लोग क्या फील करेंगे, कूल फील करेंगे, है ना। मतलब क्या करेंगे, इस जगह पे हीट ट्रांसफर करेंगे मोर और लेंगे क्या, लेस। ऐसा नहीं कि यहां से सराउंडिंग से टेम्परेचर लेते नहीं है, लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देते भी हैं। अगर देने वाला, अगर जो हम लोग का हीट निकलेगा, रेडिएट होगा, रेडिएशन अगर हीट ज्यादा है सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग से हम लोग हीट ले रहे हैं उससे रेडिएशन हीट मेरा अगर ज्यादा है तो हम लोग कूल फील करेंगे। और अगर सराउंडिंग से टेम्परेचर ज्यादा ले रहे हैं और रेडिएट कम कर रहे हैं तो क्या फील करेंगे, हॉट हॉट। क्या करेंगे, हॉट हॉट फील करेंगे। कोई आपत्ति, हाँ ना बोलो। होता है ना जी, ऐसे गौर करके देखो, अगर तुम किसी, जैसे मान लेते ना, ऐसे इस बार छठ में सब घाट गया होगा, है ना, सब तालाब के नीचे बगल बगल में थे ठंडा का टाइम में, तो गौर करके क्या है, क्या कर रहा है, जाओ बाहर जाओ, जाओ। उस जगह पे क्या करते हैं, अगर मान लेते हम लोग क्या है, सामने में तालाब है, तालाब में क्या मान लो ठंडा ठंडा पानी है, तो वहां का टेम्परेचर तो कम हुआ ना, हम लोग का टेम्परेचर ज्यादा हुआ। हम लोग क्या करें, पानी भी टेम्परेचर देगा, तो सराउंडिंग में आए ना, वो भी हीट हमको देगा, हम भी हीट ट्रांसफर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पे देखो कम टेम्परेचर पे है ना, हम लोग ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो लोग क्या करें, हीट देंगे और हीट वहां से भी हीट लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा, मेरा टेम्परेचर ज्यादा सिर्फ हम ही देंगे दूसरा से नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं और इमिट भी करते हैं। क्या करते हैं जी, एब्जॉर्ब भी करते हैं और इमिट भी करते हैं। अगर हम लोग का इमिटेशन, अगर हम लोग इमिट ज्यादा कर रहे हैं तो ठंडा फील करेंगे, अगर ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हैं तो गर्म फील करेंगे। कोई आपत्ति नहीं, विश्वास है ना, तो मच्छी बाजार लगता है ना, वहां देना बड़ा बड़ा बर्फ रहता है, ठीक, उस जगह पे जाके खड़ा रहना कुछ देर के लिए, ठीक है, तो पता चलेगा तुम ठंडा ठंडा फील कर रहा है। क्यों, क्योंकि सामने बर्फ है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, और तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट होगा, वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट होगा। कोई आपत्ति, इसको बोलते हम लोग क्या, रेडिएशन। क्या बोलते बाबू, रेडिएशन। कौन सा थ्योरी है ये, पिरवोट्स थ्योरी। दो बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, ठीक, ये भी बर्फ है, ये भी बर्फ है, ये देखें कितना हुआ, माइनस मान लेते 200 डिग्री सेल्सियस दे दिए, ठीक, और पता चला इसको हम लोग कितना दिए, -250। दोनों है, देखो तो नहीं है, दोनों सेल्सियस में लिए हैं, ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, समझने के लिए। तो देखो ये क्या है, माइनस में बड़ा कौन है, ये ज्यादा है, ये हीट देखो, ये इधर इधर से ये भी हीट ट्रांसफर करेगा और ये भी हीट ट्रांसफर करेगा, दोनों हीट देगा एक दूसरे को, ठीक है, मतलब ये भी हीट इमिट करेगा, ये क्या करेगा, ये हीट इमिट करेगा। अब सामने में तो लेगा ही ना,
रेडिएशन बहुत फैला हुआ है ना यहाँ पे, जैसे हम लोग बॉडी में हैं, अगर हम यहाँ पे हैं तो हम तो चारों तरफ का सराउंडिंग है टेम्परेचर ना, तुम निकाला सराउंडिंग में दे दिया, हम निकाला सराउंडिंग में दे दिए, हम सराउंडिंग से एक्सचेंज करेंगे, क्या करेंगे, सराउंडिंग से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो अगर हम मेरे पास देखो यहाँ पे ये सराउंडिंग में है, तो ये क्या करेगा, इमिट किया ये लेगा, ये इमिट किया सराउंडिंग में छोड़ा, सराउंडिंग से ये लेगा, हाँ ना बोलो, अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है सराउंडिंग में तो गौर करो ज्यादा पे है ना, तो ये मोर हीट देगा, और ये क्या देगा बाबू, लेस देगा, एक मोर देगा दूसरा क्या देगा, लेस देगा। कोई दिक्कत? ये था पिरवोट्स थ्योरी, ये क्या था, पिरवोट्स थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं ना कि अगर एक क्या बोलेगा, देयर इज ए म्यूचुअल क्या है, एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक, इतना याद रखना कि कोई भी 0 केल्विन है हीट ट्रांसफर कर सकता है। चलो आगे बढ़े, जल्दी जल्दी लिखो, इसमें लिखना वैसे क्या था, बढ़े अब लिखो। नेक्स्ट जो है वो है किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ। क्या बोला, किरचॉफ्स म्यूचुअल पावर, क्या बोला वो, किरचॉफ्स लॉ है ना, कि जो ई लेमडा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लेमडा। ई लेमडा क्या था, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, क्या था ये, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या था, ये स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर कर सकता है, ये कांस्टेंट, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ई लेमडा बाय ए लेमडा इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ई लेमडा बाय ए लेमडा, इसका लिख सकते हैं बाबू, कांस्टेंट कर सकते हैं। मतलब ई लेमडा बाय ए लेमडा को लिख सकते हैं ए बी लेमडा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। देखो ए एमिसिव है, ए ऑब्जेक्टिव है, गौर करके देखो यहां से, इससे एमिसिव पावर है, ये ऑब्जेक्टिव पावर है, मतलब जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा उतना ज़्यादा एमिसिव होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से, ये जगह से हम लोग बोल सकते हैं ना वो, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, लिख सकते हैं क्या वो, कि गुड ऑब्जर्वर आर गुड इमीटर, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोलो, नहीं बोल सकते हैं। देखो तो, क्योंकि देखो इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, ऑब्जेक्टिव पावर, मतलब जो जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेगा वो जितना ज्यादा क्या करेगा, इमिट भी करेगा, मतलब गुड ऑब्जर्वर आर गुड इमिटर, जो जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेगा उतना ज्यादा इमिट भी करेगा, जो जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेगा उतना ज्यादा क्या करेगा जी, इमिट भी करेगा, याद रखना है ये चीज को। ठीक है बड़ा बाबू, अब लिखो, चलो आज बस दोनों टाइम से खाली आते जाना है ना, लिखो स्टीफेंस लॉ, क्या लिखा है, लिखता है एनर्जी emitted per unit area per unit time, energy emitted per unit area per unit time is per unit time is per unit time, देखो लिख दो, per unit time of a black body कर देना, of a black body is directly proportional to
फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, क्या बोला कि जो ई है, मान लो ई को ही लिखे थे ना कुछ देर पहले, याद करो ना, ई को लिखे थे, क्या लिखे थे ई को, याद करो बाबू, ये देख एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को लिखे थे, ये नहीं लिखे थे, ये क्या था इमिसिव पावर, वो क्या था रे, इसे को इमिसिव पावर बोले थे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कुछ देर पहले, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये नहीं था, अरे वही लिखे देखो तो, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वही था ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई गलत लिखेगा, यहां से क्या लिखते हैं, ई बराबर, इसको हटाते हैं, लगाते हैं यहाँ पे इसका कांस्टेंट जिसको बोलते हैं सिग्मा, तो क्या लिखेंगे टी पावर 4, टी पावर 4। ठीक, अब गौर करके देखो, यहां से ये जो सिग्मा है उसको क्या बोलते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट, आता है स्टीफेंस कांस्टेंट। मुस्कान बताओ इसका वैल्यू कितना बाबू, सिग्मा का 5.6, थोड़ा सॉरी याद रखने का सब चल, क्या है 5.67 इंटू 10⁻8 माइनस के प्लस -8, ये याद रखना कितना, शायद 5 6 7 8 है ना, 5 6 चल गया रे, कितना 5 6 7 8 हो गया, यहाँ पॉइंट लगाना, वहां का लगाना माइनस। चलो यूनिट क्या होगा इसका, तो लिख सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, के का पावर 4, केल्विन का पावर 4, नहीं लिख सकते हैं। देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या लिखते हैं, पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या लिखेंगे, पावर, मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ई का वैल्यू वाट पर मीटर स्क्वायर हुआ, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर, के नीचे चल जाएगा ना, तो वाट पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, केल्विन का पावर 4, किसका हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू। एकदम से याद रखा जा सकता है, नहीं अच्छा याद रखा जा सकता है, आगे बढ़े, है ना, बोलो। देखो यहां से अगर पूछा जाएगा टोटल एनर्जी इमिटेड बाय, क्या पूछा यहां से, देखो ये तो हो गया इमिसिव पावर, ठीक, तो उसे क्या पूछा जाएगा वो, टोटल एनर्जी emitted by a black body, ब्लैक बॉडी कितना होगा, तो देखो ई को कितना लिख सकते हैं, QAT लिख सकते हैं ना, अरे ई को लिख सकते हैं Q/A इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको कितना लिख सकते हैं, सिग्मा टी पावर 4, यहाँ से क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, सिग्मा A T कितना, टी का पावर 4, ये एनर्जी हो गया। ठीक, यहां से मन किया तो पावर भी निकाल सकते ना रे, नहीं निकाल सकते बाबू, पावर वर्क कितना था, Q/T, क्यू बोले तो एनर्जी, क्यू बोले तो एनर्जी, इसको चार्ज मत समझना ना, पता चला Q/T को लिखा आई लिख के बैठा है कोई, चार्ज पर यूनिट टाइम है कि नहीं, क्यू क्या है, एनर्जी, क्यू हीट एनर्जी लिए थे ना, याद करो तो, सब में क्यू निकाले ना, Q = ml, Q = mc/dt, पढ़े ना, Q = सब निकाल रहे हैं, तो क्यू क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी बाय टाइम क्या देता है, पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या देता है, पावर, तो यहां से अगर एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालने कितना निकल जाएगा, तो पावर बड़ा कितना लिख सकते हैं, यहां से देखो तो लिखेंगे एरिया सिग्मा टी पावर कितना 4, ये सब फॉर्मूला आता है, कभी कोई बोल देगा कि पावर कितना निकला, बोलेगा टोटल एनर्जी कितना इमिटेड हुआ, तो क्या बोल दिया इसको, इमिसिव पावर कितना है। ठीक, ये सब किसका है, ब्लैक बॉडी का। ठीक, दिक्कत ऐसे यहां पे होगा, कल लिखेंगे फॉर जनरल बॉडी, फॉर जनरल बॉडी, तो कोई अलग बॉडी है, ठीक, इसका इमिसिविटी 1 था, ठीक है, अगर जनरल बॉडी के लिए है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q बराबर लिख सकते हैं, एनर्जी बराबर जो है ना, जैसे यहाँ क्या दिया हुआ था देखो,
सिग्मा दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, टी दिया था, टी पावर कितना दिया था 4, ये दिया था ना, यही है ना रे। अगर हमको जनरल बॉडी के लिए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ई से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, मतलब क्यू ऑफ जनरल बॉडी इक्वल टू ई टाइम्स क्यू ऑफ ब्लैक बॉडी। जितना ब्लैक बॉडी का उसका ई टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा ई टाइम्स। ई का वैल्यू हमेशा लेस देन वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ई का वैल्यू का तो हमेशा लेस देन इक्वल टू कितना होता है जी 1। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हम बोल दिए कि एक मेरे पास देखो ये बॉडी है, एक बॉडी है, ये क्या है एक बॉडी जिसका ई का वैल्यू है 0.3, कितना है 0.3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लैक बॉडी 100 जूल इमिट कर रहा है तो ये कितना करेगा 30 जूल, कितना करेगा बाबू 30 जूल। अगर ई का वैल्यू कितना है 0.3 है ना, तो ब्लैक बॉडी अगर 100 कर रहा है तो ये कितना करेगा 30। अगर ब्लैक बॉडी कितना कर रहा है 10 तो ये कितना करेगा 3। ब्लैक बॉडी अगर कितना कर रहा है 1 तो ये कितना कर रहा है 0.3, कितना कर रहा है 0.3। इमिसिविटी क्या बताता है कि वो ब्लैक बॉडी के कंपेरिजन में वो कितना कर रहा है। यहाँ पे जो कंपेरिजन कर रहा है किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपत्ति। ठीक, मतलब सबसे ज्यादा इमिटेशन का पावर किसको दिए हुए हैं ब्लैक बॉडी का। गौर करके देखो तो यहाँ पे एक चीज और, ये जो एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है या तो यहाँ एनर्जी देखो तो एनर्जी है, देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। देखो क्या निकलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बाबू ई। ई बोले तो इमिसिविटी, ई बोले तो इमिसिविटी। सबसे ज्यादा किसका होता है ब्लैक बॉडी, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट कौन करेगा ब्लैक बॉडी, सबसे ज्यादा कौन करेगा ब्लैक बॉडी, पहला। दूसरा बात देखो, दूसरा है ये तो सिग्मा कांस्टेंट हो गया। तीसरा देखो डायरेक्टली बोलो किसका एरिया, जिसका एरिया ज्यादा होगा वो एनर्जी भी ज्यादा एमिट करेगा। जो एरिया ज्यादा वो एनर्जी भी क्या करेगा ज्यादा इमिट करेगा, जल्दी से बहेगा ना, एनर्जी जल्दी से फ्लो होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल दे इसका, चाय पिए, चाय नहीं पी तो चाय नहीं, चाय तो ग्लास में देगा पतला ला ना, और किसी को तब तुरंत ठंडा चाहिए, ठीक तो एक कटोरा उसको देता है साथ में। एरिया बढ़ गया, क्या बढ़ गया एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो एनर्जी जल्दी से इमिट होगा ना, एरिया बढ़ गया एनर्जी क्या करेगा जल्दी से इमिट हो जाएगा ना, रेडिएट करेगा ना, उसका हीट क्या करेगा रेडिएट करेगा। अगर हीट रेडिएट करेगा उसको एरिया ज्यादा चाहिए, जिसका एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा इमिट करेगा। नहीं जल्दी ठंडा करने के लिए तो फैला देते हैं। गौर करो कोई चीज को अगर ठंडा करना क्या करते हैं उसको थोड़ा फैला देते हैं। कोई भी चीज गर्म चीज है उसको ठंडा करना क्या करो फैला दो। फैला देने का मतलब हुआ उसका एरिया क्या कर दे रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं। कोई आपत्ति। ठीक, तो जिसका एरिया ज्यादा वो इमिट भी ज्यादा करेगा रेडिएट। अगर रेडिएट ज्यादा इमिट करेगा जल्दी ठंडा भी तो होगा ना। ठीक, ऐसा भी नहीं है ठंडा होगा मतलब गर्मी का दिन में कोई ठंडा थोड़े ना होगा जी। सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम होना चाहिए ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए कम। वो रेडिएट ज्यादा करेगा एरिया के रिस्पेक्ट में। मान लो बाहर का रेडिएशन उससे भी ज्यादा है तो क्या करेगा वो गेन भी तो करेगा उस रिस्पेक्ट में। चलो नेक्स्ट देखो, ये हो गया। दूसरा देखो डायरेक्टली क्या है टाइम। डायरेक्टली क्या है जी टाइम का भी है। अगर ज्यादा देर तक ठंडा रखना छोड़ दो ना चाहे उससे ठंडा हो जाना है, मतलब टाइम बढ़ गया। क्या बढ़ गया टाइम को आपत्ति। और तीसरा क्या है डायरेक्टली बोलो टू टी पावर 4। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हीट करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेडिएट करेगा, जो जितना ज्यादा हॉट होगा उतना ज्यादा करेगा। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। ठीक, बताओ तो इसका मतलब ये हो गया सबसे ज्यादा हीट रेडिएट कौन करेगा पहला तो ब्लैक बॉडी। कौन रेडिएट करेगा ब्लैक बॉडी। ठीक, पक्का ना। एग्जाम्पल देगा। ठीक, जैसे देखो मान लेते हैं एक देखो ना गांव तरफ का कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई उसका जैसे जैसे चढ़ाते हैं ना पूरा काला होता है। क्या होता है पूरा ब्लैक हो ना, ब्लैक बॉडी उसको बोल सकते हैं ना। और उसमें देखो उसमें क्या किया हम लोग क्या क्या इसमें डिजाइन बना दिए व्हाइट से। किसी डिजाइन बना दिए व्हाइट से। ठीक है, मतलब एक ब्लैक बॉडी है ऊपर से क्या है इसे मान लेते गौर करके देखो ये रिमोट है ना, इसमें देखो तो व्हाइट व्हाइट है कि नहीं, पूरा ब्लैक है ना, पूरा क्या है ब्लैक। उसको पहले जाके क्या किया गर्म किया, क्या किया पूरा गर्म किए। ठीक है, जाके क्या किया पूरा पहले धूप में रखे, तो धूप में करें तो ऑब्जर्व करेगा हीट करेगा कि नहीं। और इसका टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बाहर है तो हीट क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा। फिर इसको लेकर कहां पे लेके चले गए कोई अंधेरे जगह पे जहां पे डार्क रूम। कौन सा रूम डार्क रूम ले गए था। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन चमकेगा सबसे ज्यादा। काला है, क्या है काला है। ठीक, इसको कहां पर लेके गए थे धूप में। कहां लेके गए थे बाबू धूप में। धूप में लेके क्या किया ये हीट एब्जॉर्ब किया कि नहीं। हीट क्या किया ऑब्जर्व किया। ब्लैक था वो भी किया, व्हाइट था वो भी किया,
वो भी तो ऑब्जर्व करेगा ना। अगर जो वाइट 100% रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन कुछ तो करेगा ना, 100% तो होता नहीं है। इसको उठा के कहाँ ले गए, फिर से हम इसको अंधेरे में लेके चल गए, डार्क रूम में। उसके बाद क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि इसमें से चमकेगा कौन ज्यादा, अंधेरा में कौन चमकेगा सबसे ज्यादा, बताओ। इमिट कौन करेगा ज्यादा हीट, रेडिएशन है? मतलब वहां पे जाके तुमको ब्लैक दिखाई देगा, है कि नहीं? अंधेरा में व्हाइट दिखाई देगा कि नहीं जी? वही तो, व्हाइट दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं, ब्लैक होगा। क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक के रेडिएशन की वजह से व्हाइट तुमको ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है? थोड़ा सोचो, अगर ब्लैक नहीं रहता तो क्या होता? तो अगर कोई चीज ज्यादा अगर ब्लैक है तो रेडिएट भी ज्यादा करता है। मतलब अगर कोई अफ्रीकन आदमी को, ठीक है, व्हाइट चीज पहना करके एकदम पूरा धूप में रखें उसको, उसके बाद उसको अंदर कर दिए तो उसका घड़ी ज्यादा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका एला ज्यादा चमकेगा, उसके वजह से ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है? कोई आपत्ति? हाँ ना, बोल लो, क्या आपत्ति है? चलो ठीक है, ये हम लोग का स्टीफेंस लॉ। हम लोग उसके बाद देखेंगे इसका अप्लीकेशन रह गया है, ठीक। धन्यवाद।